केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बड़ी खबर बिहार से है, जहां सरकारी स्कूलों से गायब बच्चों पर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। राज्य में अब तक 23,69,980 बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। सबसे ज्यादा वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों का नाम स्कूल से काटा गया है। 1 से 8 वर्ग में कुल 19,09,160 का नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो वहीं वर्ग 9 से 12 वर्ग में कुल 46,820 बच्चों का नामांकन रद्द हुआ है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर कड़ाई से सरकारी स्कूल में बच्चों की उपस्थिति देखी जा रही है। लगातार 3 दिनों तक स्कूल से गायब रहने वाले बच्चों को जहां नोटिस दिया जा रहा है, तो वहीं लगातार 15 दिनों तक स्कूल से गायब बच्चों के नाम भी काटे जा रहे हैं। विभाग की यह कार्रवाई इसीलिए भी हो रही है क्योंकि अधिकतर बच्चों पर 2 जगह नामांकन लेने का शक है और वो योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं। जिलावार अगर बात की जाए तो पूर्वी चंपारण में 1,40,434 बच्चों का नामांकन रद्द हुआ है। तो वहीं पश्चिमी चंपारण में 1,39,598 नामांकन रद्द हुए हैं। वैशाली में कुल 1,34,421 बच्चों के नाम काटे गए हैं। तो वहीं राजधानी पटना में भी 10,01,969 बच्चों का नामांकन रद्द हुआ है। राजधानी पटना में भी 1,01,979 बच्चों का नामांकन रद्द हुआ है। तो वहीं बता दें कि मुजफ्फरपुर में 1,06,208 बच्चों का नामांकन रद्द हुआ है। तो वहीं सीतामढ़ी में कुल 9,712 बच्चों के नाम काटे गए हैं। वहीं सीतामढ़ी में कुल 90,712 बच्चों के नाम काटे गए हैं। समस्तीपुर में 91,512 बच्चों का नामांकन रद्द हुआ है, जबकि मधुबनी में कुल 90,549 का नामांकन रद्द किया गया है। तो ये मालूम हो कि शिक्षा विभाग की कमान संभालने के बाद से के पाठक लगातार एक्शन के मोड में दिखाई दे रहे हैं। उनकी कार्रवाई न केवल शिक्षकों पर हो रही है, बल्कि वो स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ बच्चों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित हो, इस पर भी लगातार ध्यान दे रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 2024 सीजन के लिए प्लेयर्स की नीलामी मंगलवार 19 दिसंबर को होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उन 333 खिलाड़ियों के नाम शेयर किए हैं जो आईपीएल के इस मिनी ऑक्शन में शामिल होंगे। 10 टीमों के बीच 77 स्लॉट खाली है, यानी इन 333 में से 77 खिलाड़ी नीलामी में चुने जाएंगे, जिसमें 30 विदेशी रहेंगे। आईपीएल में कई ऐसे प्लेयर्स का भी जलवा देखने को मिला है जिन्हें फ्रेंचाइजी ने बेहद कम कीमत, कई को तो इनकी बेस प्राइस पर ही खरीदा था, लेकिन इन्होंने अपने प्रदर्शन से बड़ा असर छोड़ा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रदर्शन के मामले में ये करोड़ों रुपए में बिके बड़े नाम वाले प्लेयर्स पर भी भारी पड़े हैं। एक तरह से अपनी फ्रेंचाइजी के लिए ये फुल पैसा वसूल प्लेयर साबित हुए। तो वहीं कम सैलरी के बावजूद बड़ा प्रदर्शन करने वाले इन प्लेयर्स में रिंकू सिंह का नाम सबसे प्रमुख है। उनके अलावा साई सुदर्शन, आयुष बडोनी, मोहित शर्मा, विजय शंकर और पीयूष चावला इन प्लेयर्स में शामिल हैं। आइए नजर डालते हैं कम सैलरी वाले इन खास प्लेयर्स पर। रिंकू सिंह अलीगढ़ के छोटे कद के रिंकू सिंह ने बेहद कम समय में क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। रिंकू आज आईपीएल के साथ साथ भारतीय टीम के भी बड़े सितारे के तौर पर उभरे हैं। आईपीएल 2023 सीजन में केकेआर के रिंकू ने 20वें ओवर में लगातार 5 गेंद पर 5 छक्के जड़कर टीम को धमाकेदार जीत दिलाई थी और खूब शोहरत बटोरी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लेकिन रिंकू को भी अभी आईपीएल से सैलरी के तौर पर हर सीजन के सिर्फ 55 लाख रुपए मिलते हैं। 2021 में उनकी सैलरी 80 लाख रुपए थी, लेकिन 2023 में ऑक्शन में केकेआर ने उन्हें 55 लाख रुपए में खरीदा। पिछले 3 साल में उनकी सैलरी में कमी आई है। आईपीएल 2024 में भी रिंकू केकेआर की ओर से खेलते नजर आएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि उन्हें केकेआर टीम मैनेजमेंट उनके अब तक के धमाकेदार प्रदर्शन को ध्यान में रखकर उनके वाजिब कीमत देगा। रिंकू अब तक आईपीएल के 31 मैचों में 36 की औसत और 142 के स्ट्राइक रेट से 725 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 अर्धशतक हैं। मोहित शर्मा तेज गेंदबाज की हैसियत से भारत के लिए खेल चुके हैं। मोहित शर्मा 2019 के सीजन में 5 करोड़ रुपए में सीएसके से जुड़े थे, लेकिन इसके बाद उनकी कीमत में कमी आती गई। आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस ने उन्हें महज 50 लाख रुपए की कीमत में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन मोहम्मद शमी के साथ टीम के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज साबित हुए। अपनी सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से विपक्षी बैटरों की कठिन परीक्षा ली। 2023 सीजन में जीटी के लिए 13 की बेहतरीन औसत से 25 विकेट लिए थे और खुद को अपनी आकी गई कीमत से काफी बड़ा खिलाड़ी साबित किया था। साई सुदर्शन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज
सीरीज के पहले ही मैच में तमिलनाडु के साई सुदर्शन के नाबाद अर्धशतक बनाकर खास छाप छोड़ी। साई आईपीएल के 2022 के सीजन से ही गुजरात टाइटंस की टीम के साथ 20 लाख रुपए की मामूली कीमत से जुड़े हैं और 2 सीजन में ही टीम के खास खिलाड़ी बन चुके हैं। पिछले सीजन में तो उनका प्रदर्शन कमाल का रहा। उन्होंने 2023 सीजन में 8 मैचों में 51 के औसत से और 141 के स्ट्राइक रेट से 362 रन बनाए थे, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल रहे। उनका प्रदर्शन बैटिंग के लिहाज से बेहद प्रभावी रहा। आईपीएल में कुल मिलाकर 13 मैचों में 46 के औसत और 137 के स्ट्राइक रेट से 507 रन बना चुके हैं। इसी कारण जीटी की टीम ने 2024 के सीजन में इन्हें रिटेन किया है। पीयूष चावला भारत की 2011 की वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के सदस्य रहे पीयूष चावला को मुंबई इंडियंस ने 2023 के सीजन में महज 50 लाख रुपए की कीमत में खरीदा था, लेकिन इस खिलाड़ी ने बड़ा असर छोड़ा और टीम के लिए अपनी कीमत से काफी ऊंचा प्रदर्शन किया। पीयूष आईपीएल 2020 में चेन्नई की टीम के साथ 6.75 करोड़ रुपए की कीमत से जुड़े थे, लेकिन आने वाले सीजन में उनकी कीमत में गिरावट आती गई। बहरहाल आईपीएल के पिछले यानी 2023 के सीजन में एमआई के लिए 22 की औसत से 22 विकेट लिए टीम के प्रमुख बॉलर रहे थे। आयुष बडोनी 24 वर्ष के इस युवा खिलाड़ी को भविष्य का स्टार माना जा रहा है। आईपीएल 2022 में डेब्यू करने वाले आयुष को लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 20 लाख रुपए की मामूली कीमत में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन अपने प्रदर्शन से आकर्षित करने में सफल रहे। आईपीएल 2023 में 24 के आसपास की औसत और 138 के स्ट्राइक रेट से 238 रन बनाए और मैदान पर तेज तर्रार नजर आए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।